नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 15 मई का फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम 15 मई फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि एसएआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दूसरा प्रश्न आया था कि पंडित बिरजू महाराजा इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो आपका कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं पंडित बिरजू महाराजा। चलिए उन्हें 1986 में पद्म विभूषण संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तथा कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि शाहजहाँ का पुत्र का नाम पूछा था, तो शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम सिकोह था। शाहजहाँ मुगल वंश का 5वां शासक सम्राट था। दारा सिकोह ने संस्कृत से फारसी उपनिषदों का अनुवाद किया था। उनके 4 पुत्र थे, दारा सिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1657 में जब वो बीमार पड़ा था तो उसके सभी पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया था। इस प्रकार औरंगजेब ने तीनों को हराकर सिंहासन पर कब्जा किया था। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 2004 में किस कलाकार को पद्मश्री मिला भारतनाट्यम में, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन कौन से थे आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि बराबर की गुफाएं कौन से राज्य में है, तो आपका ये प्रश्न आया था। आप तो बराबर की गुफाएं बात कर ले तो जहानाबाद जिले बिहार में स्थित है। वह मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व की है। बिहार में वर्तमान राज्यपाल आपके बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो नीतीश कुमार हैं। वहीं महत्वपूर्ण गुफाएं की देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी है। तो महाराष्ट्र में आपका अजंता की गुफाएं हैं, भजा की गुफाएं हैं, एलिफेटा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, कन्हेरी की गुफाएं हैं आपका जो कि महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में देख लेते हैं तो बादामी की गुफाएं जो कि आपका कर्नाटक में है। बिहार में आपका बर्बर की गुफाएं हैं। उड़ीसा में आपका उदयगिरी की गुफाएं हैं। आंध्र प्रदेश में आपका बोरा की गुफाएं हैं। तमिलनाडु में आपका वारा की गुफाएं स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था, तो आपका बीजिंग इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग में आपका हुआ था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में शुरू हुआ और जारी रहेगा। अगला है कि इसका आधिकारिक नारा की बात करें तो एक साथ एक सजा भविष्य के लिए आपका जो कि ये नारा है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि बिस्मिल्लाह खां का किससे संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां आपके प्रख्यात शहनाई वादक है। तो शहनाई वादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं बात कर लें कि वो तीसरे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वहीं बात कर लें कि संतूर वादक कौन किन किन किनका संबंध है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, अभय सपोरी का जो कि संतूर वादक है। वहीं बात करें तबला वादक की तो उस्ताद जाकिर हुसैन अली रक्षा, उस्ताद टीफू खान जो कि आपका तबला वादक है। वहीं बात कर ले सरोद वादक जो आपका अजमत अली खां, मनगस अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां आपका जो कि सरोद वादक है। वहीं बात कर ले बांसुरी वादक से तो हरिप्रसाद चौरसिया पारसनाथ जो कि आपका बांसुरी वादक है। वीणा वादक की बात कर ले तो असद अली खां, जियामुद्दीन डागर वगैरह, श्याम सुंदर जो कि वीणा वादक है। सितार वादक की बात कर ले तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, विद्यादित्य मुखर्जी, अनुष्का आपका शंकर जो कि सितार वादक हैं। अगला है कि वन फर्टिलाइजर मिशन के तहत उर्वरक का नाम पूछा था, तो प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वन नेशनल वन फर्टिलाइजर योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत यूरिया, डायमोनिया फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ आउटोस, एनपीके को भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके जैसे भारत के ब्रांड नामों में तहत बेचा गया था। तो आपका जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा था कितने वर्षों तक का होता है, तो 5 वर्ष इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले अध्याय 1 कार्यकारी के तहत भारत के संविधान में भाग 4 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। अनुच्छेद 63 में आपका भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। चलिए अनुच्छेद 64 में आपका उपराष्ट्रपति के राज्यों की प्रतिशत का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 35 के तहत आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना एवं कार्यालय में
आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्य का निर्वहन करना है। वहीं बात कर ले अनुच्छेद 66 की, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 67 की, तो आपका उपराष्ट्रपति की पदावधि है। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, तब आपका 5 वर्ष सही हो जाएगा। वहीं देख सकते हैं अभी और से अनुच्छेद है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। चलिए अगला है कि अगला आया था कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से आपका संबंधित है। भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, तो नागरिक संहिता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि 9 लाख पर कितना टैक्स देना होगा, कि 2021-22 में वित्त वर्ष के अनुसार आपका पूछा था कि 9 लाख पर कितना आपका टैक्स लगेगा। तो जिन टैक्स पेयर्स की आय 6 से 9 लाख रुपए सालाना है, तो उनको 10% का टैक्स चुकाना होगा, तो 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर लें कि जिनकी आमदनी 9 से 12 लाख रुपए सालाना है, तो उनको 15% टैक्स देना होगा, और 12 से 15 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को 20% दर से टैक्स देना होगा। 15 से ऊपर सालाना वाले आमदनी वालों को 30% तक टैक्स देना होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के पुस्तक के लेखक का नाम पूछा था, तो अमीश त्रिपाठी इसका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले तो अमीश त्रिपाठी की कौन कौन सी पुस्तक है, तो द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ जो कि आपके क्वेश्चन में आया था, द सीक्रेट ऑफ द नगाज आपका जो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, द ऑथ ऑफ द वायुपुत्राज, रामारिस्कोन ऑफ इच्छाकू, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावणा, ऑफरन ऑफ आर्यावर्त आपका जो कि अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है इतना बुक। और आपका बात कर ले आनंद नीलकांतक के द्वारा, तो द राइज ऑफ शिवागामी, असुर टेल ऑफ द वेकुस्टाइड वानर आपका जो कि आनंद नीलकांतक के द्वारा आपका पुस्तकें लिखी गई हैं। अगला देख लेते हैं कविता के इनके कौन कौन से पुस्तक है, तो लगाज प्रिंसेस, मैनको चाइल्ड्स, सीताज सिस्टर, द फिशर्स क्वीन डायनेस्टी आपका जो कि कविता के इनके द्वारा लिखा गया है। वहीं बात कर ले देवदत्त पटनायक के द्वारा, तो आपका आर्यनियक योग माइथोलॉजी, आई एम डिवाइन, सो आर यू, डेवलॉक 3 जो कि आपका देवदत्त पटनायक के द्वारा लिखा गया। अगला आया था कि पेंडानुलर स्टाइल किसने शुरू किया था, तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई एक शास्त्रीय नृत्यक गुरु हैं जिन्हें भारतीय नृत्य भरतनाट्यम का पेंडानुलर शैली का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु के तंजावुर जिले में पांडलूर गांव में रहने वाली थी। अगला है कि प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो इसकी शुरुआत 1952 में आपका किया गया था। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया गया था। देख लीजिएगा 1952 होगा, तो 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्यथा 1977 आपका हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आपका होगा। अगला आया था कि पोटी रामुल्ला का संबंध किस राज्य से है, तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो आंध्र प्रदेश आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि लच्छू महाराजा का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो लच्छू महाराजा का आपका कथक नृत्य से संबंधित है, तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है, तो आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आया था कि चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य पूछा था, तो आपका जो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जिसमें अप्रैल 2021 तक 105.62 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, तो आपका उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारतीय नेता के रूप में आपका लखनऊ से नेतृत्व किया था। वहीं बात कर ले कि और कौन कौन से किए थे, तो दिल्ली से आपका बहादुर शाह द्वितीय किए थे। वहीं बात कर ले कि ब्रिटिश अधिकारी कौन कौन था, मतलब जो तो वहीं जॉन निकोलस आपका दिल्ली का उस समय का था आपका ब्रिटिश अधिकारी। और भारतीय नेता की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय आपका नेतृत्व किए थे दिल्ली से लखनऊ से। बेगम हजरत महल जो कि क्वेश्चन आया था इससे, तो उस समय हेनरी लॉरेंस थे आपका। कानपुर से तो नाना साहेब उस समय आपका कानपुर के कौन थे ब्रिटिश अधिकारी, तो सर कॉलिन कैंपबेल थे।
वहीं बात कर ले झांसी और ग्वालियर से, तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे आपका जो कि भारतीय नेता रहे थे। जनरल हुग रोज आपका जो कि ब्रिटिश अधिकारी रहे थे। बरेली से तो खान बहादुर खान बरेली से आपका नेतृत्व किए थे। सर कॉलिन कैंपबेल उस समय आपका थे ब्रिटिश गवर्नर। उसके बाद इलाहाबाद और बनारस से बात करें तो मौलवी लियाकत अली जो कि इलाहाबाद और बनारस से नेतृत्व किए थे, तो उस समय आपका कार्लन ऑल्सेल आपका जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे। बिहार से आपका कुंवर सिंह जो कि उस समय विलियम टेलर आपके बिहार के थे ब्रिटिश अधिकारी। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि अमेरिका प्रोजेक्ट से 2022 किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, तो आपका अर्थ साइंस डिपार्टमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थ साइंस डिपार्टमेंट से आपका संबंधित है। अगला आया था कि 2011 जनगणना के अनुसार शहरी आबादी कितनी है, तो आपका 2011 जनगणना के अनुसार कुल 1210.2 मिलियन जनसंख्या में लगभग 377.1 मिलियन जनसंख्या आपका शहरी क्षेत्र में आता है। वहीं बात करें 15वीं जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.2 अरब है और शहरीकरण 31.16% है। तो आपका जो भी होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगर इसमें दिया होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो 31.16% आपका हो जाएगा। वहीं बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो आपका 833.1 मिलियन है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि गंगा रिवर मेड बाय फ्यूजन ऑफ विच टू रिवर, तो भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा का निर्माण करती है, तो भागीरथी और देवप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था, चलिए आपके ये रहे आज के आपके प्रश्न जो कि आपके 15वीं फर्स्ट शिफ्ट SSC MTS में आपके जो कि पूछे गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। अगर एक दो प्रश्न छूट गए होंगे तो हम इन्हें PDF में शामिल करके आपको भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।